आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आप सब से खुदा के कलाम को मैं बांट सकूँ। मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए और हमारे सीनियर पास्टर कामरान के लिए भी मैं शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। खुदावंद ने आप सब की सलामती हो। क्या आप सब खुश हैं? दाऊद कहता है कि मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए। तो क्या आज आप सब खुशी से खुदावंद की प्रेजेंस में आए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो आज टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, खुशी, जॉय। आज हम खुदावंद के कलाम से देखेंगे कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की हर खुशी में रह सकते हैं, खुदा के कलाम से खुशी को हासिल कर सकते हैं, कैसे हर वक्त खुदा की खुशी में रह सकते हैं हम, और खुशी का हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं, उसके इम्पोर्टेंस को भी आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। आमीन। यहाँ पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को ये चीज लिखता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। तो हम आज देखेंगे कि हम खुदावंद में हर वक्त कैसे खुश रह सकते हैं, जबकि हमारी जिंदगी में आए दिन मुश्किलें परेशानियां हैं। पल भर के लिए या चंद लम्हों के लिए हम खुश तो होते हैं, या एक दिन खुश होंगे, लेकिन अगले दिन हमें दुखों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम इन दुखों में, परेशानियों में हम कैसे हर वक्त खुदावंद की खुशी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, उसमें एंजॉय कर सकते हैं। दुख, तकलीफ, मुसीबत, रंज और गम हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन गए हैं, लेकिन किताब मुकद्दस के मुताबिक दुख, तकलीफ खुदा की तख्लीक की हुई दुनिया में मुदाखलत है। ये खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो उसने उस पर नज़र की और देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। दुनिया दुख और तकलीफ से पाक थी, लेकिन जब शुरू में आदम की हुक्म अदूली के बायस दुनिया में गुनाह दाखिल हुआ, तो दर्द और गम, मेहनत, मुशक्क़त, मौत, दुख और तकलीफ भी साथ आ गए, जिससे हमें अब आज तक हम अपनी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं, गुजरते हैं हम उन चीज़ों में से। लेकिन बाइबल हमें इस चीज़ की भी उम्मीद देती है, यकीन दहानी कराती है, हमें ईमान बख्शती है कि नया आसमान और नई ज़मीन में आखिरकार दुख और मुसीबत का खात्मा हो जाएगा। मैं आपके और आज हम देखेंगे खुशी की 2 इकसाम जो मुझे बाइबल मुकद्दस में समझ आई। हम उस पर भी गौर करेंगे कि एक दुनियावी खुशी है और एक रूहानी खुशी है। जो दुनिया की खुशी है वो चंद रोज़ा है, वो दुनिया की चीज़ों पर मुनस्सर है, और वो खुशी डिपेंडेड है, हमारी लोगों पे डिपेंडेड है, हालात पे डिपेंडेड है, हमारी चीज़ों पे डिपेंडेड होती है, और वो हमें ज़्यादा हर्ट करती है। मगर जो रूहानी खुशी है वो हमें खुदा से मिलती है, उसका सोर्स हमारा खुदा है, पाक कलाम है। खुदा की ओबीडियंस में हमें खुशी मिलती है, उसके कलाम में हमें खुशी मिलती है। दुनियावी खुशी चंद रोज़ा है, यानी टेम्परेरी। जिस तरह दुनिया की चीज़ें टेम्परेरी हैं, वो चंद रोज़ा है, दुनिया मिटती जाएगी, उसकी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा, उसका कलाम और अब्दी है, वो अटल है। इसी तरह दुनिया की चीज़ों से जो हमें खुशी मिलती है वो भी टेम्परेरी है, वो हमें ज़्यादा देर खुशी नहीं दे सकती। मगर जो रूहानी, जो अब्दी, जो हकीकी इत्मीनान है, वो हमें खुदा के कलाम से, खुदावन से मिलती है। जैसे खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा दुनिया देती है वैसा नहीं। दुनियावी खुशी में हम ज़्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि ये खुदा से खाली और हमारी दुनियावी ख्वाहिशात से ज़्यादा बड़ी होती है। ये लोगों पे, हालात पे डिपेंडेड होती है। अगर हालात जब ठीक होते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे हालात बुरे होते हैं, हमें तंगी का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बीमारी आ जाती है, स्ट्रेस होते हैं, लेकिन फिर वो हमारी खुशी चंद रोज़ा है छिन जाती है, वो खुशी हमारी बरकरार नहीं रहती। और ख़ास तौर पर हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम उतना ही हर्ट होते हैं।
हमारी लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें ज़्यादा हर्ट करती हैं। इसी तरह बाइबल में ज़बूर में यूँ लिखा है कि मलून है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा रखता है, मगर मुबारक वो है जिसका तवक्कुल खुदावन पर है। इसी तरह अजीज़ों, हमें चाहिए हम इंसान पे भरोसा ना रखें, वो हमें ज़्यादा हर्ट करेगा, बल्कि हम अपना भरोसा अपने एक्सपेक्टेशन खुदावन से रखें, उसके कलाम पे रखें। वो हमें, उसमें हमारी प्रोटेक्शन भी है और उसमें हमारी शादमानी भी है। क्योंकि दुनियावी खुशी मटेरियलिस्टिक होती है, ये मैटर से रिलेटेड है, यानी हमारी सोल के साथ इसका लिंक है, जिसमें हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और डिज़ायर्स होती हैं। जबकि रूहानी खुशी रियलिस्टिक है, वो रियल है, उसका ताल्लुक हमारी स्पिरिट से है। हम अंदरूनी तौर पर खुशी को, इत्मीनान को महसूस करते हैं और उससे कोई हमें छीन नहीं सकता। और हमारी स्पिरिट का ताल्लुक खुदा से है, और क्योंकि खुदा ने हमें अपनी ज़िंदगी का दम फूका है, इसलिए ये रियलिस्टिक है। जो मेरा अगला टॉपिक है वो है कि हमारी ज़िंदगी में खुशी की अहमियत, कि खुशी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और खुदा भी चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशी को इंजॉय करें हम, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाए। तो क्या आज हम ज़िंदगी बिलीवर हैं, यीशु के पैरोकार हैं, कि हम वो कसरत की ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं? क्या हम खुदा में उस कदर खुश हैं कि हमारी वो रूहानी खुशी भी बस चंद रोज़ा ही है? खुशी के फ़ायदे में जब हम देखें तो इसके हमारे जिस्म से रिलेटेड भी बहुत फ़ायदे हैं, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और हम बाइबल में से देखेंगे कि हमें खुश रहने से क्या जिस्मानी तौर पर हमें इसके क्या फ़वाइद मिलते हैं। मेरे साथ देखिएगा इंसाल 17 बाब उसकी 22 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखा है कि न्यू किंग जेम्स में, अ मैरी हार्ट डस गुड लाइक मेडिसिन, बट अ ब्रोकन स्पिरिट ड्राइज द बोन्स। यानी कि शादमान दिल हमारे जिस्म के लिए एक मेडिसिन की तरह है। अगर हम शिफा पाना चाहते हैं तो हम खुश रहना भी सीखें। हम बल्कि दवाइयों का पीछा छोड़ देंगे जब हम खुश रहना सीख जाएंगे। हमारी तो सबसे ज़्यादा सेहत की बहाली खुशी में है, हमें बाइबल कहती है कि, लेकिन जो हमारी गमगीनी है, अफसरदा दिली है, वो हमारी हड्डियों को भी कमज़ोर कर देती है। जिस तरह पिछले दिनों में पास्टर कामरान और पास्टर हारून जो हड्डियों के मरीज़ थे उनके लिए दुआ कर रहे थे, डिक्लेरेशन कर रहे थे। और अगर आज वो प्लेटफॉर्म पे हैं तो उनके लिए ये कलाम है, ये आयत है, ये नुस्खा वो देख लें, लिख लें अपने लिए, कि अगर वो शादमान रहना शुरू कर देना तो उनके ये हड्डियों के मसले भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि अफसरदा दिली, हमारा जो गम, हमारी परेशानी है, वो हमारी हड्डियों को भी खुश्क कर देती है, वो अंदर से हमें ख़त्म कर देती है, खोखला कर देगी। लेकिन जब हम शादमान रहेंगे, जब हम खुदावंद में शादमान रहेंगे, तो वो हमें, हमारी बॉडी को भी शिफा बख्शेगी। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक मैं देख रहा था कि साइंस ने भी इस चीज़ पे तहकीक की कि वो लोग जो खुश रहते हैं उनका दिलो दिमाग सेटिस्फाइड होता है और वो बीमारियों का भी जल्दी शिकार नहीं होते, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ भी। तो आप ये देखें कि मेडिकल साइंस तो आज भी सर्च कर रही है, लेकिन खुदा के कलाम में तो कई साल पहले ही इस चीज़ के बारे में लिख दिया है कि खुश रहो, आप शादमान दिल, शिफा बख्शता है हमें। लेकिन हमारा गम, हमारे परेशानियां हमें अंदर से खोखला, हमें कमज़ोर कर देंगी। इवन हमारी स्पिरिट, हमारी सोल को भी ये कमज़ोर कर देगी। इसी तरह मैं एक और हवाला भी कोट करना चाहूँगा, इंसाल उसका 15 बाब और 13 आयत। खुश दिली खंदा रोई पैदा करती है, मगर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर होता है। इधर भी खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुश दिली हमें किस तरह से शादमान करती है, हमें किस तरह से निखारती है, हमारे अंदर एक ताजगी लाती है। लेकिन दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर होता है, वो शिकस्त खुर्दा भी होता है, उसकी अंदर से स्पिरिट टूट जाती है। और ये गम, आपको जानते हैं कि गम भी दो तरह के हैं। जब मैं मुतालिया करा तो मेरे सामने आया, तो मेरे दिल में आया कि ये बात भी मैं आपसे सबसे शेयर करूं कि गम भी बाइबल में अगर हम देखें तो दो तरह के हैं।
जिससे हमने खुशी देखी कि दुनियावी खुशी और रूहानी खुशी, ऐसी तरह गम भी दुनियावी और एक रूहानी गम भी है। लेकिन दुनियावी गम मौत का बायस है, बाइबल कहती है, और जो रूहानी गम है वो निजात की तरफ हमें ले जाता है। मेरे साथ हवाला देखिएगा, दूसरा करंथियों उसका 7 बाब और उसकी 10 आयत। 2 Corinthians chapter 7 verse 10। सॉरी, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। आमीन। मेरे अजीजों, अगर हम इस पर गौर करें तो खुदाम का कलाम हमें साफ बताता है कि अगर तो खुदा परस्ती का गम हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर तौबा पैदा करता है। जब हम कोई भटक जाते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो वो खुदा परस्ती का गम पाकरू हमें कायल करता है कि हम तौबा की तरफ आए, हम इकरार करें और मसीह की सलीब के पास नीचे आए, इस यीशु के लहू से धुलें, और वो हमें नजात की तरफ ले जाता है। लेकिन जो दुनिया का गम है, जो दुनिया से हमें परेशानियां मुसीबतें मिलती हैं, जो दुनिया का गम है, वो हमें मौत की तरफ ले जाता है, वो हमें नजात की तरफ नहीं लेके जाता, वो हमें और अंदर से कमज़ोर करता है। दुनिया का गम हमें अंदर से और खाता है, हमारी हड्डियों को खुश कर देता है, जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में देखा, प्रोवर्ब्स में देखा था कि जो गम है, जो अफसुर्दगी है, वो हमारी हड्डियों को खुश्क कर देती है। तो दुनिया वो आहिस्ता आहिस्ता हमें ख़त्म कर देगा, हमारी स्पिरिट को, हमारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारी स्ट्रेस की, हमारी एंजाइटी की, गम की जो बनती है, वो हमारी फिक्रें हैं। अगर हम गौर करें कि जितना हम फिक्रमंद होते हैं, हम उतना ही मुश्किलों परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। फिक्र करना एक अच्छी बात है, फिक्रमंद होना किसी काम के हवाले से, क्योंकि अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो फिर हम उस काम को अंजाम भी कैसे देंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि हद से ज़्यादा फिक्रमंद होना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। इसमें पतरस के खत में लिखा है कि अपनी फिक्रें उसी पर उसको दे दो, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। और इसी तरह खुदावंद यीशु ने भी कहा कि तुम फिक्र क्यों करते हो, फिक्र करके तुम क्या कर सकते हो? क्या फिक्र करके हम अपने सर के बाल को सफ़ेद या काला कर सकते हैं, या हम फिक्र करके अपनी ज़िंदगी के दिन में कुछ बढ़ा सकते हैं? तो खुदावंद यीशु कहते तो फिर तुम फिक्र क्यों करते हो? चिड़ियों को देखो, पौधों को देखो, घास को देखो। खुदा बाप चिड़ियों को भी खाना खिलाता है, ना वो बोते हैं ना काटते हैं। तो खुदावंद यीशु ने कहा हमारी ज़िंदगियों की, हमारी जान की तो कदर इनसे बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम फिक्र क्यों करते हैं? बाइबल कहती है कि बब्बर के बच्चे तो हाजिरमंद और भूखे होंगे, लेकिन खुदावंद के ताल्लुक किसी की मोहताज ना होंगे। बब्बर को हम जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह है, लेकिन बाइबल कहती है उस जंगल के बादशाह के बच्चे भी भूखे हाजतमंद हो गए। लेकिन जो पाक यहोवा के जो बच्चे हैं, जो बादशाह खुदा, जो हमारा कुल कायनात का खालिक और मालिक जो बादशाह है, उसके बच्चे कभी भी हाजतमंद ना होंगे। तो फिर हम फिक्र क्यों करते हैं? हम जितनी फिक्र करेंगे हम खुदा से उतना ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम फिक्र व तरद्दुद में रह के हम फिर अपने ही मंसूबे बना के अपने ही डिसीजंस लेते हैं, फिर हम खुदा को इंटरफेयर नहीं करने देते। खुदाउन फिर हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? हमारी फिक्रें हमें खुदा से दूर कर देती हैं, फिर यही फिक्रें आगे हमें स्ट्रेस में, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में मुब्तला करती हैं। ये हमारे गम का बायस बनता है और वो गम हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए हमें ये सीखना है कि हम खुदावन में खुश रहें, अपनी खुशी को हम खुदावन में तलाश करें, ना कि दुनियावी चीज़ों में। दुनिया और उसकी चीज़ें मिटती जाती हैं, लेकिन खुदावंद और उसका कलाम और अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने पेश करूंगा वो परसिक्यूशन से रिलेटेड है कि क्या हम परसिक्यूशन में भी, मुश्किल हालात में भी, क्या हम खुश रह सकते हैं? मेरे साथ देखिएगा मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 11 से 12 आयत। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 to 12। जब मेरे सबब से लोग
तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। आमीन। हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु कहते हैं कि जब मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें सताएंगे, लान तान करेंगे, और जिस तरह हम जानते हैं कि आखिर ज़माना है, अब हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं, और बाइबल कहती है कि आखिरी दिनों में दिन बुरे होंगे, हमें परसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्या हम उन मुश्किल हालात में, परसिक्यूशन में, मसीह की खातिर जब हमें लोग सताएंगे या बुरा भला कहेंगे, तो क्या हम उस हालात में भी खुश रह सकेंगे? लेकिन खुदावंद यीशु कहते हैं कि खुशी करना और नहायत शादमान होना, ये भी नहीं कि बस खुशी करना, लिखा है नहायत, इंग्लिश में है बी एक्सीडिंगली जॉय, ऐसी खुशी जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। क्या हम ये ऐसी खुशी कर सकते हैं जब हम हमें थप्पड़ पड़े या हमें सताया जाए मसीह की खातिर, और हम कहें कि मैं बहुत खुश हूँ? अगर हम माल की किताब में देखें तो शागिर्द बहुत खुश थे जब उनको आज़ारसानी का सामना करना पड़ा, जब वो कैद में डाले गए, जब वो रिहा हुए, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हम इस लायक ठहरे कि हम मसीह की खातिर दुख उठा सकें हम। तो क्या आज हम कह सकते हैं कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं इस लायक ठहरा कि मसीह की खातिर मैं दुख उठा सका हूँ? वो दुख उठाना उन्होंने अपने लिए आज़ाद समझा, उनके लिए एक मेडल ऑफ ऑनर था। तो खुदावंद कहते हैं कि मेरे नाम की खातिर अगर लोग तुमको लान तान करें मेरे सबब से, तुम्हें सताएं, बुरी बातें कहे, तो तुम खुश होना, बड़ी खुशी करना। इस बात से खुशी करो कि हमारा अजर आसमान पे बहुत बड़ा है। क्या ये हमारे लिए खुशी का बायस नहीं कि हमारा अजर आसमान पे बहुत बड़ा है, हम मसीह की खातिर लान तान उठा रहे हैं? हमें इस हालात में भी खुश होना है अजीजों। बाइबल कहती है खुश हो, खुदावंद में खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, जिस तरह पौलुस कहता है, फिर ही हम हर वक्त खुश रह सकेंगे जब हम खुदावंद में रहेंगे। जब हम मुश्किल हालात में भी खुदावंद से ही खुशी को तलाश करेंगे, फिर हमारे दिल इत्मीनान से भरे रहेंगे, क्योंकि हमारा यहोवा खुदा तसल्ली का सारा चश्मा है। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो उसमें हम ये देखेंगे कि खुशी हमारे करैक्टर का हिस्सा है, ये हमारा करैक्टर है। मेरे साथ आप देखिएगा, गलतियों 5 बाब उसकी 22 आयत, गलेशियंस चैप्टर 5 उसकी वर्स 22। मगर रूह का फल खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी है। आमीन। इससे ज़्यादा हम आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरा टॉपिक सिर्फ खुशी है। तो कितने जानते हैं कि रूह का फल यानी फ्रूट्स हमारे करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है? जिस तरह अनाजील में भी खुदावंद यीशु ने भी कई बार मिसाल दी है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त यानी इंसान, और फल हमारा किरदार, हमारा करैक्टर, हमारे रवैया। तो रूह के फल हमारी करैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इन फलों की लिस्ट को देखें तो सबसे पहले नंबर पे मोहब्बत है। मोहब्बत को आप सब जानते हैं कि जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं फरिश्तों की ज़बानें भी बोलूं लेकिन मोहब्बत ना रखूं, मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान जूं मैं। यानी मोहब्बत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना के खत में यूं लिखा है कि खुदावंद मोहब्बत है, जो खुदा की मोहब्बत को अपने दिल में रखता है, और अगर वो कहे कि जी मैं अपने भाई से दावत रखता हूँ, तो वो झूठा है। यानी मोहब्बत का एक बहुत अहम पहलू है इसमें। और मोहब्बत के बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं खुशी। खुशी, मोहब्बत एक दूसरे के साथ लिंक अप है। खुशी हमारे करैक्टर का हिस्सा है। अगर खुदा की मोहब्बत हम में है तो फिर हम खुदा में मसरूर रहेंगे। जब हम खुदा में मसरूर है, तब हमारी खुशी ऑटोमेटिकली खुदावन से ही हमारी खुशी आएगी। हम खुदावन में ही खुश रहेंगे। जब हम खुश हैं तो वो खुशी दूसरों तक भी जाएगी, दूसरे भी हमसे लुत्फानंदोज होंगे, दूसरे हमसे अफसरदा नहीं होंगे। अगर हम अफसरदा हाल, चेहरा उदास लेके किसी के पास जाएंगे
तो वो देखे वो भी शायद दुख का, गम का बायस हो जाए। वो कहे यार तू मेरे लिए क्या, उससे तुझे देख मिल के मुझे खुशी नहीं हुई। लेकिन जब हम रूह से, मोहब्बत से, खुशी से भरे होंगे तो वो हमारी खुशी दूसरों को भी मिलेगी, दूसरे भी इससे खुशी हासिल करेंगे, और खुदावंद की खुशी जो हमारे अंदर है वो दूसरों तक भी जाएगी। तो खुशी हमारे करैक्टर का भी हिस्सा है, ये हमारे करैक्टर में है, इससे रिप्रेजेंट होना है। तो आज हम इस कलाम से गौर करेंगे कि क्या आया ये खुशी का फ्रूट, ये फल हमारी ज़िंदगी में प्रोड्यूस हो रहा है कि हम खुश हो रहे हैं। हम एक बिलीवर होने के, यीशु के फॉलोवर होने के नाते क्या डेली हम मसीह में, हम खुदा में, इसके कलाम में खुश हैं, ये फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। जिस तरह हमने देखा कि खुशी हमारे लिए कितना बेनिफिट है, खुशी ये फल, ये हमें ताजगी, हमें शिफा बख्शती है अंदरूनी तौर पे। हम अंदरूनी तौर पे मुतमईन रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, वो दुनिया की फिक्रों में, चीज़ों में पीछे नहीं भागते। बाइबल हमें ये खुशी नहीं सिखाती कि हम दुनियावी खुशी हासिल करें, हम दुनिया की खुशी के पीछे भागे। बाइबल हमें कहती है, खुदा का कलाम कहती है कि हम खुदा पे डिपेंडेंट हो, हमारी खुशी खुदावन से आए, हम अपनी खुशी का जरिया खुदावन को बनाएं, उसके कलाम को बनाएं, और उसकी ओबीडियंस से भी हमें खुशी हासिल होती है। आज के कलाम से आपको खुदावन बरकत दे। आमीन।